बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मानी स्टोरीज़ में आज फिर से खुश आमदेद। कैसे हैं आप? लतीफ़े मुंतखब किए हैं, बहुत मज़े के हैं। वीडियो के आखिर तक साथ रहिएगा। पठान इंटरव्यू के लिए गया। मैनेजर पठान से वेयर इज़ अबू धाबी? पठान ने जवाब दिया, जिस कब्रिस्तान में हमारा अम्मी दबी वहीं थोड़े फासले पर अबू धाबी। लड़का बोला, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की के वालिद ने पूछा, तुम महीने में कितना कमा लेते हो? लड़का भरपूर एतमाद के साथ बोला, जी अंकल 30,000 रुपये कमा लेता हूँ। लड़की का वालिद बोला, तुम्हें पता है मैं अपनी बच्ची को माहाना जेब खर्च में 25,000 रुपये देता हूँ। लड़का, जी वो 25,000 रुपये मिलाकर ही बताया है। शौहर नाराज़ बीवी को इसके मैके रोज़ फ़ोन करता। बीवी गुस्से से, कितनी बार कहा है मर चुकी हूँ मैं तुम्हारे लिए, मत किया करो मुझे फ़ोन, क्यों करते हो मुझे फ़ोन, बोलो। शौहर बोला, अरे पगली, बार बार सुनकर अच्छा लगता है कि तुम मेरे लिए मर चुकी हो। चाइना में दूसरी शादी का रिवाज नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जब दूसरी भी इसी शक्ल की ही आनी है तो फिर यही वाली ठीक है। हफ्ते में 2 इतवार होने चाहिए, एक सोने के लिए यानी नींद पूरी करने के लिए, और दूसरा, जी हाँ, दूसरा वाला इतवार जो है वो बीवी बच्चों को मैके ले जाने के लिए। बीवी जज से बोली, जज साहब, मुझे इससे कुछ और नहीं चाहिए, बस ये मुझे इस हाल में छोड़ दे जिस हाल में इसे मैं मिली थी। जज ने हैरानी से पूछा, भाई तुम इसे किस हाल में मिली थी? बीवी ने जवाब दिया, जज साहब, इसने एक बेवा औरत से शादी करी थी, मैं उस वक्त बेवा थी। एक आदमी को साग बहुत पसंद था, वो रोज़ाना घर में साग पकवाता था। जब खाना खाने बैठा करते तो वो अपने बेटे को हमेशा कहता था, बेटा खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू किया करो, वरना खाने में शैतान शामिल हो जाता है। बेटा हर बार बिस्मिल्लाह कहना भूल जाता था। फिर एक दिन उसका बेटा रोज़ाना की तरह बिस्मिल्लाह किए बगैर खाना खाने ही लगा था कि पहला नवाला लेते ही उसको हिचकी के साथ अंदर से शैतान की आवाज़ आई कि ज़लील इंसान, आज तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले, मैं भी रोज़ रोज़ तेरे साथ साग खा कर तंग आ गया हूँ। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।